प्रणवलोयेशोऽविकारवर्ति अनन्तान् प्रणवलोयेशोऽविकारवर्ति श्रीराम प्रणवलोयेशोऽविकारवर्ति आर्या प्रणवलोयेशोऽविकारवर्ति वचन प्रणवलोयेशोऽविकारवर्ति शिवशाम ओंकार बिंदु संयुक्तं विद्यायन्ति योगिनः चामलं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंकुंदार्यो जयंतर्मो मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारक प्रधानम सर्वधर्मान् जयं पुरुषासु नमः शालाय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छ एवमे शाश्वतो आत्मानुशः शेषामि बाहिरा भगवा स्वदेश ओम श्री नमस्ते महामांगलिक पर्व अष्टानिका पर्व के ऊपर यहाँ जो प्रोग्राम बनाया गया है उसमें अपना स्वाध्याय यहाँ पे जो दिव्यध्वनि का सार प्रवचन सार है उसकी 172 गाथा के ऊपर जो अभी पूज्य गुरुदेव श्री का मांगलिक प्रवचन चला वही अलिंग ग्रहण के 20 बोल के ऊपर अपन यहाँ चर्चा करने वाले हैं। ये प्रवचन सार जो ग्रंथ है तो प्रवचनसार ग्रंथ 3 विभाग में उसको कहा गया है। पहला ज्ञान तत्व प्रज्ञापन है 1 से 52 गाथा तक, दूसरा 93 से 200 गाथा तक ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार है और तीसरा शरणानुयोग सूचक चूलिका जो 201 से 275 गाथा तक है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार है वो सम्यक ज्ञान का है, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन है वो सम्यक दर्शन का अधिकार है और चरणानुयोग सूचक चूलिका है वो सम्यक चारित्र का अधिकार है। इस तरीके से ये प्रवचन सार ग्रंथ में ये 3 विभाग करके पूरा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र का स्वरूप बताया गया है। उसमें जो अपन को ये ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की 172 गाथा है, ये गाथा सभी ग्रंथों में दी गई हुई है। समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिका, अष्टपाहुर, ये सभी जगह पे ये गाथा है। कुछ गुरुदेव श्री ने कहा कि ये धौला में भी ये गाथा निकलती है, तो ये बहुत प्रचलित गाथा है। प्रचलित गाथा तो है ही, मगर रोज बरोज जो अपने जीवन में जो भी परिणमन चल रहा है वो किस माध्यम से चल रहा है और अपन उसको कौन सा निमित्त की सापेक्षता से देख रहे हैं, उसका ये जो गाथा है वो पूरा ज्ञान कराती है। ये गाथा कि अनादि से जीव को इंद्रिय ज्ञान रूपी परिणमन प्रति समय चल रहा है। इंद्रिय ज्ञान रूपी परिणमन का अर्थ तो ये है कि परिणमन तो ज्ञान का होने पर भी इंद्रियों का निमित्तपना उसका लक्ष्य बनाकर माने कि प्रवृत्ति उसकी चलती रहती है, इसलिए उसको इंद्रिय ज्ञान कहा जाता है। तो ऐसा जो अनादि से जीव की विभाव रूप पर्याय अनादि से चल रही है, स्वभाव उसके पास होने पर भी, स्वभाव का लक्षण भी मौजूद होने पर भी
स्वभाव त्रिकाली द्रव्य और उसका लक्षण ज्ञान चेतना, माने कि ज्ञान दर्शन का उपयोग प्रकट होने पर भी वो उपयोग का प्रति समय जीव दुरुपयोग कर रहा है। वो उपयोग का सदुपयोग कैसे हो जाए और उसका सम्यक प्रकार से परिणमन कैसे हो जाए, उसकी ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। यहाँ जो अभी पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से अपन ने जो प्रवचन सुधा में जो प्रवचन छपे हुए हैं, प्रवचन सार ग्रंथ के, उसमें से अभी अपन ने प्रवचन सुना। इसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो 143 खास प्रवचन किए हैं, जो प्रवचन नवनीत में छपे हुए हैं, उसमें भी अलिंग ग्रहण के बोल के ऊपर 14 प्रवचन पूज्य गुरुदेव श्री ने किए हैं। वो भी बहुत महत्वपूर्ण है वो प्रवचन भी। अगर यहाँ सेटिंग हो जाए तो कल से वो चलाएंगे अपन। तो उसमें पूरा विषय पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत खोला है। तो ये जो 172वीं गाथा है, कुंकुद आचार्य भगवान ने जो पंच परमागम लिखे, उसमें ऐसा भी कहने में आता है कि कुंकुद आचार्य जब पोनूर से विदेह क्षेत्र की यात्रा पे 8 दिन गए थे और वहां सिमंदर भगवान की उसने देशना सुनी, केवलियों के साथ वहां चर्चा भी की और वहां से फिर वो 8 दिन के बाद यहाँ फिर भरत क्षेत्र में वापिस आए। तो वहां उसने दिव्य ध्वनि सुनी थी। तो वो यहाँ भरत क्षेत्र में आके ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले ये दिव्य ध्वनि का सार, प्रवचन सार ग्रंथ उसने लिखा था। प्रवचन सार ग्रंथ है तो सबसे पहले उसने लिखा, क्योंकि दिव्य ध्वनि जो सुनी थी वहां, उसका सार इसमें भर दिया उसने। समय सार जैसे अनादि अप्रतिबुद्ध जीव को प्रतिबुद्ध बनाने का कोई अनुपम ग्रंथ है, दृष्टि प्रदान ग्रंथ है, ऐसे ही ये प्रवचन सार भी सम्यक ज्ञान प्रदान ग्रंथ है। ज्ञान प्रदान का अर्थ ये नहीं होता कि ज्ञान प्रदान ग्रंथ है, ज्ञान प्रदान ग्रंथ है इसलिए इसमें तो कुछ है ही नहीं, अपन तो दृष्टि प्रदान ही सुनो और पढ़ो, ऐसा नहीं है। ज्ञान प्रदान ग्रंथ भी जीव को सम्यक ज्ञान कराने में निमित्त होता है। ऐसा ये कोई महत्वपूर्ण ग्रंथादिराज है। प्रवचन सार में वस्तु व्यवस्था तो बंधारण की स्थिति तो बताई गई है, मगर वो बंधारण की स्थिति में भी अपना स्वरूप की प्राप्ति भी कैसे हो जाए, ज्ञान लक्षण से अपना आत्मा लक्षित कैसे हो जाए, वो पहला जो 192 गाथा का ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार है, उसमें ज्ञान की चर्चा, सुख की चर्चा, वो सब चर्चाएं वो अधिकार में बहुत अच्छी तरह से आई है। और यहाँ जो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन है, उसमें कैसे जीव की पर्याय मूर्धा चलती है, कैसे द्रव्य गुण और पर्याय सत स्वरूप है, कैसे उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत अपना आत्मा है, उसकी पूरी चर्चा यहाँ ये ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार में भर दी है। और चरणानुयोग सूचक चुलिका तो पूरी चारित्र की अपेक्षाएं वहां पे दी गई है। तो ये जो 172वीं गाथा है सभी ग्रंथों में दी गई है,
उसमें पहले ये चर्चा यहाँ शुरू होती है। ये 20 बोल के आगे भी जो गाथा आई है ना, उसमें जो चर्चा आई है, अभी अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से जो सुनी चर्चा, उसमें जो बात आई है उसमें, उसके लिए अपन उसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अपन गाथा पढ़ेंगे, बाद में उसको आगे बढ़ाते हैं। 172वीं गाथा, मूल निकालना भाई, यहाँ पर क्या था, हिंदी में गाथा है तो हिंदी में निकाल लो, गुजराती में है तो भी कोई बात नहीं, वो ग्रंथ के आगे ही है, ग्रंथ में ही है आगे, प्रवचन के आगे, वो निकाल दो चलेगा। चेतना गुण गंध रूप रस शब्द व्यक्ति न जीवने, बड़ी लिंग ग्रहण न कियने, संस्थान बाक्युन तेरने। उसका गाथा का अर्थ है, जीव को अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्त, चेतना गुण युक्त, अशब्द, अलिंग ग्रहण, लिंग द्वारा ग्रहण न होने योग्य और जिसका कोई संस्थान नहीं गया कहा गया है, ऐसा जानो। जीव को कैसा जानना, उसकी यहाँ चर्चा उठाई है कि अरस माने कि रस बिना का, रूप बिना का, अरूप माने, अगंध माने गंध बिना का, अव्यक्त माने व्यक्त बिना का, अव्यक्त चेतना गुण युक्त माने कि चेतना गुण वाला, और अशब्द शब्द से रही, अलिंग ग्रहण, लिंग द्वारा ग्रहण न होने योग्य। अलिंग ग्रहण का अर्थ ये है कि अलिंग ग्रहण माने कि जिसको कोई लिंग नहीं है, जिसको कोई लिंग नहीं है माने कि कोई बाह्य लिंग जिसको नहीं है, माने कि ये 5 इंद्रिया को भी लिंग बोला जाता है, ये शब्द रस रूप गंध ये सब चीजों को लिंग बोला जाता है। वो कोई प्रकार का बाह्य लिंग, अलिंग ग्रहण जो अपना आत्मा है उसको नहीं है, इसीलिए वो बाह्य कोई लिंग से अलिंग ग्रहण नामक आत्मा की प्राप्ति हो सकती नहीं है। इसीलिए यहाँ जो भी अलिंग ग्रहण कहा गया, वो अलिंग ग्रहण माने भगवान आत्मा, अपना ज्ञायक आत्मा, अपना ग्राहक आत्मा, अपना चैतन्य परमात्मा, अपना ध्रुव परमात्मा, वो जो प्रत्यक्ष प्रतिभास में जो अपना आत्मा है, अखंड निर्विकल्प अपना आत्मा, उसको यहाँ अलिंग ग्रहण कहते हैं। अलिंग ग्रहण माने कि जिसकी कोई बाह्य लिंग से प्राप्ति हो न सके, क्योंकि उसमें कोई बाह्य लिंग है नहीं, इसलिए उससे उसकी प्राप्ति होती नहीं है। इसलिए भगवान आत्मा को, चैतन्य परमात्मा को यहाँ अलिंग ग्रहण कहा गया है। अलिंग ग्रहण लिंग द्वारा ग्रहण न होने योग्य और अनिर्दिष्ट संस्थान माने कि जिसका कोई संस्थान माने कि कोई आकार नहीं है उसका, वो तो निराकार स्वभावी भगवान आत्मा है। वो जिसका कोई संस्थान नहीं कहा गया है, ऐसा उसको जानो। माने कि उसको जानो तो जानना वो क्या है और जानना किसको है और जानना किसके द्वारा होता है और जाननहार चीज क्या है, ये पूरा विषय, ये पूरा 20 बोल में यही विषय आने वाला है। एक नायक भाव की चर्चा आएगी इसमें अलिंग ग्रहण में, एक जो लिंग से उसकी, जो साधन से उसकी प्राप्ति हो सके उसकी चर्चा ये अलिंग ग्रहण के 20 बोल में आएगी कि वो लिंग क्या होता है, वो साधन क्या होता है, कि वो चेतना गुण है अपना, वो ज्ञान गुण है अपना,
उपयोग माने कि उपयोग स्वभावी आत्मा है, वो जो है अपना, उससे अपने अलिंग ग्रहण स्वरूप भगवान आत्मा की प्राप्ति हो सकती है। उसके अलावा जो उसमें नहीं है, माने कि ये पांचों इंद्रिय, मन, माने कि रागादि भाव, वो कुछ भी उसमें नहीं है, तो उसके द्वारा या तो उस संबंधी का ज्ञान द्वारा मेरा भगवान आत्मा की प्राप्ति उससे मेरे को हो नहीं सकती। जो मेरे में है, मेरे साथ में जो रहता है अनादि अनंत, उससे ही मेरे भगवान आत्मा की प्राप्ति हो सकती है। जो मेरे साथ कायम नहीं रहता, जो सचमुच में मेरा लिंग नहीं है, वो बाह्य लिंग है, तो उससे मेरे भगवान आत्मा की मेरा अलिंग ग्रहण स्वरूप भगवान आत्मा की प्राप्ति उससे नहीं हो सकती। ऐसा यहाँ ये कहना चाहते हैं। पहले 5 बोल आएंगे 20 में से नास्ति वाले, छठा बोल आएगा अस्थि वाला, 7वां बोल से उपयोग लक्षण वाली चर्चा शुरू होगी, 5 बोल आएगा उपयोग लक्षण वाला। बाद में दूसरा बोल आगे आगे चलते चलते फिर 17, 18, 19, 20 बोल आएगा। 17वां बोल में यतिलिंग का स्वरूप बताएंगे, उसकी नास्ति कैसे है वो बताएंगे। 18वां बोल में अर्थावबोध गुण विशेष की नास्ति बताएंगे। 19वें बोल में अर्थावबोध पर्याय विशेष की नास्ति बताएंगे। और 20वां बोल में पर्याय ऐसी घोषणा करेगी कि मैं ही आत्मा हूं, वो बताएंगे। इस तरीके से ये 20 बोल की चर्चा अलिंग ग्रहण का ये 172 गाथा में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आई है। पूज्य गुरुदेव श्री का भी ये बहुत प्रिय विषय था, माने कि जो खास प्रवचन लिए गए उसमें पूज्य गुरुदेव श्री की इच्छा से वो प्रवचन उसने किए। कभी पूज्य गुरुदेव श्री ने ऐसा नहीं कहा कि ये प्रवचन मैं कर रहा हूं उसको छपवाना, ऐसा कभी नहीं बोला। ये जो 143 प्रवचन पूज्य गुरुदेव श्री ने किए, 47 शक्ति, 47 नई, अलिंग ग्रहण के 20 बोल, अव्यक्त के 6 बोल, समय सार की 320 गाथा, श्रीमद राजचंद्र जी के स्वद्रव्य पद्रव्य वाले 10 बोल, नियम सार की 38 से 55 गाथा, परमार्थ प्रतिक्रमण की 77 से 81 गाथा, ये जितना 143 गाथा में 143 प्रवचन जो पूज्य गुरुदेव श्री ने किए, उसको पूज्य गुरुदेव श्री ने अपनी इच्छा से वो प्रवचन किए कि ये प्रवचन खास प्रवचन है, मार्मिक प्रवचन है, ये विषय सब मार्मिक है, वो छपने वाले हैं और वो छपेंगे, इसलिए वो उसको ध्यान में रख के पूज्य गुरुदेव श्री ने ये 143 प्रवचन किए थे। जो प्रवचन नवनीत में 4 भाग में वो प्रवचन छपे हुए हैं, उसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने अलिंग ग्रहण के 20 बोल का भी प्रवचन नवनीत 3रा भाग में शुरू में ही 14 प्रवचन किए। तो ऐसा ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये 20 बोल है। बहुत अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश अपन करेंगे, क्योंकि अभी जो पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन चला उसमें तो कई विषय ऐसे आए कि जो अपने को ऐसा लगे कि ऐसा भी होता है क्या। पूज्य गुरुदेव श्री बोलते हैं कि भगवान की वाणी सुनने से तो ज्ञान नहीं होता है, भगवान की वाणी सुनने से तो ज्ञान नहीं होता है, मगर वो भगवान की वाणी सुनने से जो ज्ञान होता है वो ज्ञान तो होता है अपने से, अपनी योग्यता से होता है, वो ज्ञान से भी आत्मा जानने में नहीं आता। ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु है, ऐसी महत्वपूर्ण चर्चा है कि अपन को नहीं लगे। ये कहना इसमें क्या चाहते हैं कि जब तक
तेरा ज्ञान में कोई पर की सापेक्षता लग गई तो वो सचमुच ज्ञान नहीं रहता। कोई भी सापेक्षता वाला ज्ञान जो होता है वो ज्ञान आत्मा को माने की अनुभूति नहीं करा सकता। कोई भी पर की सापेक्षता ज्ञान में लग गई, एक तो पर का लक्ष्य करना वो बात, वो तो प्योर इंद्रिय ज्ञान है। पर का लक्ष्य करना, पर का लक्ष्य करके मान के ये शरीर परिणाम को प्राप्त जो इंद्रिया है उसकी तरफ ज्ञान को माने की ले जाके उससे कुछ भी जानना करना, देखना करना, सुनना करना, स्वाद चखना, वो सब जो 5 इंद्रिय के माध्यम से जो ज्ञान लक्ष्य करके वर्त रहा है वो तो सचमुच में इंद्रिय ज्ञान है, वो तो एकांत परलक्षी ज्ञान है, उसमें तो मेरा कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो तो बहिर्मुख हो गया ज्ञान। तो बहिर्मुख ज्ञान में से तो अंतर लक्ष्य वाला जो अपना भगवान आत्मा है उसकी प्राप्ति तो वो जो पर्याय उत्पाद हुई वो उसने पर का लक्ष्य कर दिया, तो वो पर का लक्ष्य वाली पर्याय तो पर का लक्ष्य करके प्रकट हो गई, तो उससे तो आत्मा की अनुभूति हो ही नहीं सकती। मगर यहाँ जो बात अभी चली उसमें उससे थोड़ी गहराई वाली बात चली। एक तो पर का लक्ष्य वाला परिणमन होता है ज्ञान का, और एक तो ज्ञान अपने में अपने से प्रकट होता है और उसमें पर की सापेक्षता लगती है ज्ञान में। पर का लक्ष्य नहीं होता, लक्ष्य नहीं होता माने कि ज्ञान तो ज्ञान में ही रहता है, मगर वो ज्ञान में ऐसा अभिप्राय बने कि ये जो ज्ञान हुआ वो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी उससे ज्ञान हुआ ऐसा तो नहीं, ऐसा तो मालूम पड़ा उसको। वो ऐसा भी प्रयोग किया कि भगवान की वाणी से तो मेरा ज्ञान नहीं होता क्योंकि वो तो पर द्रव्य है, मैं तो स्वद्रव्य हूं। इतना भेद ज्ञान तो गुरुदेव के प्रताप से सबको पता चल गया है। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ करता नहीं है, क्योंकि दोनों द्रव्य के बीच में अत्यंत अभाव रूप स्थिति है, इसलिए वो तो समझ में आती है बात। मगर यहाँ ये कहते हैं कि भगवान की दिव्य ध्वनि छूटी और भगवान की दिव्य ध्वनि कर्णेंद्रिय में आई और कर्णेंद्रिय में उसकी भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी उसने, और वो सुनी ऐसा ज्ञान अपने में से उत्पन्न हुआ। क्या बोलते हैं? ज्ञान तो अपने में से उत्पन्न हुआ, मगर वो ज्ञान अपने में से उत्पन्न हुआ, वो ज्ञान में दिव्य ध्वनि सुनी ऐसा जो ज्ञान हो गया, मगर ज्ञान हुआ अपनी तत्समय की योग्यता से, अपनी स्वयं ज्ञान की योग्यता से। वो ज्ञान भी अपना आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। ऐसा यहां भी चला। वो क्या कहना चाहते हैं? जब तक ज्ञान की एक समय की उपयोग वाली दशा, उसमें कोई न कोई पर की सापेक्षता लग गई, वो ज्ञान में आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। एकदम ज्ञान पर्याय, ज्ञान का उपयोग, ज्ञान लक्षण जो है आत्मा का, वो एकदम किसी की सापेक्षता के बिना का एकदम निरपेक्ष उत्पाद अंदर से होवे, और वही निरपेक्ष उत्पाद में द्रव्य हुए ऐसा परिणमे, तब ही सचमुच में आत्मा की अनुभूति हो सकती है। पर का लक्ष्य तो न होवे, मगर पर की सापेक्षता भी अगर कोई ज्ञान में लग जाए तो वो ज्ञान को आचार्य भगवान कहते कि हम वास्तव में उसको ज्ञान नहीं कहते, हम तो ज्ञान उसको ही कहते हैं कि जो चैतन्य का लक्षण हो, और वो लक्षण लक्ष्य को प्रसिद्ध करके ही व्यय होवे, उसी को ही सचमुच हम ज्ञान कहते हैं।
उसी को ही सचमुच हम ध्रुव का उत्पाद कहते हैं, और वही उत्पाद ध्रुव को प्रसिद्ध करके व्यय होता है, तभी उसको सचमुच सम्यक प्रकार का परिणमन होता है। ऐसी चर्चा अभी मुझे गुरुदेव श्री के प्रवचन में बहुत अच्छी तरह से चली। ये ऐसा विषय है, ये ज्ञान की पर्याय का स्वरूप और ज्ञान का लक्षण का स्वरूप, ज्ञान की चेतना का स्वरूप, ज्ञान का उपयोग स्वरूप, उसमें जो स्वपर प्रकाशक बना है, और वो उसकी सत्य स्वाधीनता जो ज्ञान की है, वो ज्ञान को समझना थोड़ा कठिन पड़ता है। उस अपेक्षा से देखे तो दृष्टि का विषय सरल है। क्यों सरल है दृष्टि का विषय? क्योंकि वो दृष्टि का विषय में वो ज्ञान ही नहीं है, कोई उत्पाद ही नहीं है उसमें। दृष्टि का विषय को ध्रुव है, वो परिपूर्ण है, ज्ञायक सत्ता है, चैतन्य सत्ता है, एक रूप सत्ता है, अबाधित सत्ता है, अखंड सत्ता है, निर्विकल्प सत्ता है, निरावरण सत्ता है। उसमें कोई परिणाम ही नहीं, कोई उत्पाद ही नहीं है उसमें। इतने में दृष्टि का विषय सचमुच में पूरा हो जाता है। फिर उसका विस्तार तो अमर्यादित है, अंदर जाओ तो विचार करो तो बहुत अमर्यादितता भरी है अंदर में, विशालता भी बहुत है, स्वरूप उसका अमर्यादित है, समृद्धि बहुत है, उसकी संपत्ति बहुत है अंदर में, वो सब है। मगर उसमें वर्तमान पर्याय परिणाम रूप जो चलती है वो अपरिणामी तत्व में है ही नहीं, तो वही दृष्टि का विषय बन जाता है। मगर वो दृष्टि का विषय दृष्टि में कैसे आए, वो दृष्टि का विषय ज्ञान लक्षण से लक्षित कैसे हो गए, वो दृष्टि का विषय का दृष्टि पूर्वक संज्ञान कैसे हो जाए, वो दृष्टि का विषय का ज्ञान में निर्णय की भूमिका कैसे आ जाए, वो निर्णय करके ज्ञान वो निर्णय को दृढ़तर और दृढ़तम करके अनुभूति कैसे करे। ये जो प्रयोग की विधि है, ये यहाँ 172 गाथा बताते हैं। उसमें प्रयोग चलता है, निर्णय होता है, विचारधारा चलती है, ये सब ज्ञान का काम है। दृष्टि का विषय जो है वो तो एक रूप परिपूर्ण परमात्मा है, अलिंग ग्रहण, जिसको कोई लिंग ही नहीं है, कोई भी उत्पाद वाला लिंग, ज्ञान का लिंग भी नहीं है उसको। ऐसा उत्पाद कैसे रही? ध्रुव परमात्मा है। मगर वो ध्रुव परमात्मा दृष्टि में कैसे आवे, ज्ञान में कैसे आवे, उसकी लीनता कैसे हो जाए, उसके लिए ये अलिंग ग्रहण के बोल समझने बहुत जरूरी है। दृष्टि का विषय जब तक दृष्टि और ज्ञान में नहीं आता, तब तक दृष्टि का विषय का विकल्प ही चलता है, और वो विकल्प में कहीं भगवान आत्मा नहीं है, वो विकल्प से पार भगवान आत्मा पड़ा है। जब वो विकल्प से पार पड़ा है, जो विकल्प चलते हैं बाह्य लिंग है, उससे वो प्राप्ति उसके नहीं हो सकती, तो फिर उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है और किस विधि से उसको ग्रहण किया जाए, उसकी विधि पूरी इसमें भरी हुई है। उसके पास ही सब विधि है, उसके पास ही चेतना है, उसके पास ही लक्षण है, और वही लक्षण अपने लक्ष्य को प्रसिद्ध कर रहा है, करने वाला नहीं है, कर रहा है। ऐसी कोई बहुत अच्छी चर्चा इसमें अलिंग ग्रहण के बोल आएगी। अभी उसकी टीका पढ़ते हैं, थोड़ा शुरू का पैराग्राफ है उसको पढ़ लेते हैं, फिर वो 20 बोल वाली चर्चा अपन शुरू करते हैं। आत्मा प्रथम रस गुण के अभाव रूप स्वभाव वाला होने से, दूसरा रूप गुण के अभाव रूप स्वभाव वाला होने से, ये सब पुद्गल की चर्चा है। रस गुण है, रूप गुण है, गंध गुण के अभाव रूप स्वभाव वाला होने से, स्पर्श गुण रूप व्यक्तता के अभाव रूप स्वभाव वाला होने से, जो यहाँ व्यक्त में स्पर्श गुण लिया है, वहाँ 49 गाथा में जो व्यक्त में सब पर्याय भी है,
और अव्यक्त में त्रिकाली द्रव्य लिया है। व्यक्त में वहां माने कि कितनी कितनी बातें 6 अव्यक्त का बोल में आचार्य भगवान ने भर दी है। वो अव्यक्त व्यक्त पर्याय का व्यक्तपना और द्रव्य का अव्यक्तपना, वहां द्रव्य पर्याय का भेद ज्ञान बता के व्यक्त और अव्यक्त की चर्चा वहां समयसार 49 गाथा में अव्यक्त का 6 बोलाया उसमें आई है। 6 द्रव्य स्वरूप लोक है, बाद में वो कसायों का समूह है, चित्त सामान्य में चैतन्य की सर्वव्यक्त किया है, क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है, माने कि व्यक्त और अव्यक्त भेड़ा मिश्रित प्रतिभासवा होने पर भी व्यक्तपना को स्पष्टता नहीं है, पोते पोताथी अभ्यंतर होने पर भी माने कि वो स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति होने पर भी माने कि उसके प्रति उदासीन है। ये जो 6 बोल व्यक्त रूप वाले है 6 बोल, और वहां वो व्यक्त से अव्यक्त स्वभाव जुदा है, पर्याय से द्रव्य स्वभाव जुदा है, उसको वहां व्यक्त और अव्यक्त में डाला है। और यहाँ व्यक्त की बात स्पर्श गुण रूप व्यक्तता के अभाव रूप स्वभाव वाला होने से, यहाँ व्यक्त में स्पर्श गुण लेके बात को समझाई है। 5 सभी ग्रंथों में ये गाथा है, सभी में ऐसा न ऐसा कुछ अलग अलग बिंदु भी मिलता है। आचार्य भगवान एक ही गाथा अलग अलग ग्रंथ में लिखे तो भी उसमें कुछ न कुछ रहस्य होता है, क्योंकि उसका ज्ञान है ना, आचार्य भगवान का ज्ञान जो है 3 कसाई की चोकड़ी का अभाव वाला, प्रचुर स्व संवेदन वाला, जो सदुपयोगी ज्ञान उसका निर्विकल्प दशा में चलता है, परिणति में भी वो 3 कसाई का अभाव वाली परिणति निरंतर उसकी चलती रहती है। ऐसी जो ध्रुव धारा आचार्य भगवान को, मुनिराज को निरंतर चलती रहती है, जैसे वो चलते फिरते सिद्ध है, जैसे मुनि में और सिद्ध में कोई फर्क ही नहीं डालना, ऐसा नियम सार ने बोला, ऐसे जो हमारे आचार्य भगवान है, मुनिराज है, जो उसकी ध्रुव धारा निरंतर अपने नायक की तरफ चलती रहती है, उसको वो माने कि अपनी ध्रुव धारा में अपनी ज्ञान की प्रज्ञा को डुबो के जब वो विकल्प में आते हैं तो कुछ न कुछ उसका विकल्प में कुछ लिखने का कोई आचार्य को भाव आता है तो लिख देते हैं, तब ये बात अपने हाथ में आती है, और जब जैसा भाव आता है वैसा वो लिख देते हैं। ऐसी कोई ये 5 परमागम में ये गाथा है, मगर उसमें सब में कोई न कोई बिंदु रहस्य वाला होता है। देखो वहां अव्यक्त और व्यक्त को बता दिया, व्यक्त में दृष्टि का विषय निकाला, और यहाँ ज्ञान लक्षण से आत्मा प्राप्त हुए, ये बात गाथा वही है, यहाँ ये बात इस बिंदु पर जोड़ दिया है। इसलिए कहते हैं स्पर्श गुण रूप व्यक्तता के अभाव रूप स्वभाव वाला होने से, शब्द पर्याय के अभाव रूप स्वभाव वाला होने से, तथा इन सब के कारण अर्थात रस रूप गंध इत्यादि के अभाव रूप स्वभाव के कारण लिंग के द्वारा अग्राह्य होने से, माने कि ये सब जो पुद्गल के गुण, पुद्गल की पर्याय जो है उसको बाह्य लिंग कहा जाता है, वो लिंग के द्वारा अग्राह्य माने कि उसकी प्राप्ति भगवान की आत्मा की नहीं हो सकती है। और सर्व संस्थानों के अभाव रूप, संस्थान माने कि कोई भी आकार अभाव रूप स्वभाव वाला होने से आत्मा को पुद्गल द्रव्य से विभाग का साधन भूत अरसपना, अरूपपना, अदंतपना, अव्यक्तपना, अशब्दपना, अलिंग ग्राह्यपना और असंस्थानपना है। ये सातों बोल ले लिए कि आत्मा अरस है, अरूप है, अगंध है, अव्यक्त है, अशब्द है, अलिंग ग्राह्यपना है और असंस्थान रूप वाला असंस्थानपना है। ऐसा पुद्गल और अपुद्गल, पुद्गल द्रव्य, अपुद्गल माने बाकी के सब द्रव्य जीव के अलावा धर्म आकाश काल, ऐसे समस्त अजीव द्रव्यों से विभाग का साधन तो चेतना गुणमयी पना है। क्या कहते हैं कि पुद्गल तथा अपुद्गल ऐसे समस्त अजीव द्रव्यों से विभाग का साधन, समस्त अजीव द्रव्य, पुद्गल धर्म आकाश काल वो अजीव द्रव्य है,
और अपना भगवान आत्मा वो जीव द्रव्य है। वो जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य के माने की भिन्नता, उसकी विभाग उसका कैसे किया जाए, तो उसका विभाग करने के लिए अपने पास कोई साधन होना चाहिए। तो वो साधन कौन सा है? ये साधन की बात करते हैं। साधक तुम साधन। हाँ, साधक तुम साधन। वो कहते हैं ना कि भाई आप ऐसा कहते हो कि भाई भक्ति वो भी शुभ राग है, पूजा वो भी शुभ राग है, दयादान व्रत भक्ति का भाव शुभ राग है, तो फिर ये सब शुभ राग है, हमको तो वही दिखता है और कुछ हमको दिखता ही नहीं है, तो हमारा आत्मा की प्राप्ति करने के लिए कोई साधन है कि नहीं? तो कि हाँ, साधन है तेरे पास। साधन कोई बाहर से नहीं आता, साधन कोई बाहर से नहीं मिलता, साधन तेरे पास ही तेरा होवे तो ही तो उसको उपयोग में ले सकता है, तो ही तो उसका प्रयोग कर सकता है। अगर कहीं बाहर से लाना हो साधन तो आत्मा पराधीन हो जाता है, और पराधीन हो जाता है तो उसकी प्राप्ति के लिए भी उसकी पराधीनता रहती है कि कोई मुझे ग्रहण कराएगा तब मुझे आत्मा की प्राप्ति होगी। ऐसा आत्मा पराधीन नहीं है। कोई इंद्रिय से ज्ञान हो जाए, कोई किसी की वाणी से अपने को ज्ञान हो जाए, कोई पर लक्ष्य से ज्ञान हो जाए, कोई पर की सापेक्षता से ज्ञान हो जाए, कोई मन के संग वाला ज्ञान से ज्ञान हो जाए, इंद्रियों के संग वाला ज्ञान से ज्ञान हो जाए। तो गुरुदेव लेते हैं कि भाई तत्व सूत्र में तो लिया है, हाँ, कि भाई मति और इंद्रियों और मन से माने की ज्ञान होता है। मति श्रुत को वहां लिया है भाई, वो बात है, वो परोक्ष की बात है, और वहां भूत नहीं गम नहीं लगा के पूर्व पर्याय में ऐसा मन का अवलंबन तेरा था, तो तुझे मन वाले प्राणी को मन के संग से रूपी अरूपी का निर्णय हो सकता है। ऐसी तेरी भूत की पर्याय का भूत नहीं गम नहीं से ज्ञान कराया है। वहां ऐसा नहीं कहना है कि इंद्रिय और मन द्वारा आत्मा का अनुभव हो सकता है। जब वो इंद्रिय मन का संग छोड़ता है, जब वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, तब रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। माने कि मन का व्यापार अटक जाता है, मन का व्यापार, मन मरता नहीं है, मन का व्यापार माने कि चला जाता है। उस समय जब अनुभूति होती है तब मन लब्ध हो जाता है और उपयोग नायक की सन्मुख चला जाता है, तो उसको कहा जाता है कि मन के अवलंबन से उसको माने कि आत्मा की अनुभूति हो गई। वो तो पूर्व पर्याय में कैसा निमित्तपना था, उसका ज्ञान कराने के लिए बात आती है। तो ये जीव वहां अपनी दृष्टि लगाकर ऐसा ही समझ लेता है कि मन वाला प्राणी को ही आत्मा की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए मन के द्वारा आत्मा की प्राप्ति हो सकती होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई बाह्य लिंग के द्वारा आत्मा की प्राप्ति बिल्कुल जीव को हो सकती नहीं है। जब तक परलक्षी ज्ञान जीवित रहता है या तो पर सापेक्षता वाला ज्ञान जीवित रहता है, तब तक उसको आत्मा की अनुभूति हो सकती नहीं है। उसका वास्तविक लक्षण क्या है आत्मा का, ये यहाँ बताते हैं कि पुद्गल तथा अपुद्गल ऐसे समस्त अजीव द्रव्यों से विभाग का साधन तो चेतना गुणमय बना है। वो चेतना गुणमय बना माने कि चेतन अपना द्रव्य, चैतन्य उसका गुण और चेतना उसकी पर्याय। तो चेतना, चैतन्य और चिद विवर्तन, जैसे 80वीं गाथा में आया है ना कि भाई आत्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है, तो कि भाई उसके पास चेतन भी है, चैतन्य रूप गुण भी है, और उसकी चेतना भी जीव के पास है। चिद विवर्तन माने कि वो ज्ञान की सब ग्रंथियां, चिद विवर्तन वो अपने पास है, ज्ञान का उपयोग अपने पास है, ज्ञान का चेतनापना अपने पास है, ज्ञान का जानना स्वभाव अपने पास है। तो वही ज्ञान के द्वारा
कोई बाह्य अवलंबन के बिना सीधा ज्ञान आत्मा की सम्मुख हो जाए, वो ज्ञान से आत्मा की अनुभूति हो सकती है। मुझे गुरुदेव श्री को एक बार प्रश्न किया कि आप बोलते हो कि आत्मा की अनुभूति ज्ञान से होती है, सीधी होती है, ऐसे होती है, तो ऐसे ही हो जाती है अनुभूति। मुझे गुरुदेव श्री ने बोला, उसने बोला कि आपकी वाणी हम सुनते हैं, हम विचार करते हैं, आपकी वाणी सुनते हैं। गुरुदेव ने बोला उसको कि सीधा आत्मा पकड़ में आता है। तो उसने पूछा फिर कि सीधा माने कैसा? तो कि सीधा माने लक्षण से लक्ष्य पकड़ में आता है। तो कि लक्षण और लक्षण से लक्ष्य पकड़ में आता है, तो ऐसा लक्षण का भेद से लक्ष्य पकड़ में आता है, तो कि वो लक्षण और लक्ष्य को तू जान लेगा तो वो लक्षण भेद रूप रहेगा ही नहीं, वो लक्षण का उत्पादी अभेद रूप होके होगा। ऐसा ये चेतना गुणमयपना है। चेतना गुणमयपना माने चेतना गुणमयपना माने उसका वास्तविक प्रकट होने वाला उपयोग, उसका ज्ञान स्वभाव। वो ज्ञान स्वभाव जो है वो जीव और पुद्गल को विभाग करने के लिए समर्थ है। वो चेतना गुणमयपना अपने अंदर से आता है। चेतना अपने ज्ञायक भाव में भरी है, वहां से प्रकट होती है। एक अपना ज्ञायक है, एक उसमें अनंत गुण भरे हैं। वो अनंत गुण में से ज्ञान गुण की चेतनामयी प्रकटता प्रति समय जीव की असाधारण लक्षण रूप चलती ही रहती है। वही ज्ञान गुण ख्याल में आ जावे, ज्ञान गुण की चेतना ख्याल में आ जावे, तो वही चेतना से चेतन माने की प्रकट हो सकता है। और कोई साधन बाह्य का कार्यकारी हो सकता नहीं है। इसलिए सबसे पहले द्रव्य, गुण और गुण की पर्याय माने चेतना के दो भेद, ज्ञान और दर्शन। ज्ञान दर्शन की चेतना के दो भेद, जैसे अपने पास ये दो चक्षु है, ऐसे ज्ञान दर्शन की दो चक्षु है आत्मा के पास। एक चक्षु देखती है और एक चक्षु जानती है, ऐसी दो चक्षु वाला आत्मा है। उपयोग रूप सत्ता उसके पास दो है। उसमें दर्शन रूप सत्ता है ना, वो तो मात्र अवलोकन ही करती है। ज्ञान रूप सत्ता है, वो भेदा भेद को जानती है, उसका स्वभाव सविकल्प है, वो निर्णय करती है, वो विभाग पुद्गल और जीव का करती है। पुद्गल और अपुद्गल वो दोनों को एक सत्ता में डाल के जीव को चेतना रूप देख लेती है। ऐसी जो अपने पास चेतना विद्यमान सब जीव के पास विद्यमान है, वो यहाँ कहते कि पुद्गल और अपुद्गल माने कि पुद्गल और धर्म आकाश काल अपुद्गल, ऐसे समस्त अजीव द्रव्यों से विभाग का साधन तो चेतना गुणमयपना है। और वही मात्र स्वजीव द्रव्याश्रित होने से स्वलक्षण पने को धारण करता हुआ आत्मा का शेष अन्य द्रव्यों से विभाग भेद सिद्ध करता है। चेतना गुणमयपना ही विभाग करता है कि पुद्गल और अपुद्गल माने के पांचों द्रव्य की सत्ता अलग है और जीव द्रव्य की सत्ता अलग है। जीव द्रव्य और बाकी के पांच द्रव्य, वो दोनों का विभाग कैसे हो सकता है कि एक तरफ पांच द्रव्य है, एक तरफ जीव द्रव्य है और बीच में उसका लक्षण है। जैसे कोई ब्रिज होता है, वो ब्रिज के ऊपर जीव खड़ा रहता है, तो एक तरफ उसको जीव दिखता है, एक तरफ उसको माने कि पांच द्रव्य दिखते हैं। वो खड़ा है ब्रिज पर, ब्रिज माने अपनी चेतना, ब्रिज माने अपना ज्ञान उपयोग, वहां वो खड़ा है, वो वहां खड़ा देखता है, खड़ा एक तरफ जीव दिखता है, एक तरफ दूसरे पांच द्रव्य दिखता है। उसको कहां जाना है, वो उसका अभिप्राय और पुरुषार्थ के आधीन उसका भेद ज्ञान चलता है। वो भेद ज्ञान कैसे हुए, वो ये 20 बोल में अभी आचार्य भगवान बताएंगे। वो अपन अभी रात को उसका स्पष्टीकरण आचार्य भगवान ने और गुरुदेव ने किया है, उसके ऊपर अपन उसकी चर्चा करेंगे। ये जो प्रकरण है वो पूरा प्रकरण लक्ष्य लक्षण का प्रकरण है। लक्ष्य लक्षण की सत्ता कैसे होती है और लक्ष्य किसको कहते हैं, लक्षण किसको कहते हैं और अलक्ष्य किसको कहते हैं, ये सब चीज
ये 20 गोल में आने वाली है, ऐसा अपना स्वरूप जो विद्यमान है उसको सब भविजीव समझकर मोक्ष मार्ग में प्रयाण करें, ऐसी